मूर्खों के महबूब नेता, महान मूर्खाधिराज और ग्रहण मंत्री। न माननीय प्रधानमंत्री को अंग्रेजी आती है और ना माननीय ग्रहण मंत्री को अंग्रेजी आती है, अमित शाह जी को। तो बेचारे कहाँ से कहाँ इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं। 1960 में विरोध करवा रहे हैं सरदार पटेल जी से, जबकि अमित शाह का मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, 1960 में पैदा नहीं हुए थे। लोग तब से आरोप लगा रहे थे कि मोदी जवाब नहीं दे रहे, अब तो जवाब दे दिया उन्होंने। देखिए, कहावत आपने सुनी होगी, अगर हम चुप बैठेंगे तो मेरा जमीर मुझे मार डालेगा, अगर बोल दिया तो इस देश की सरकार और न्यायालय मुझे मार डालेगा। तो चुप रहने में भलाई नहीं है, बोल करके जंगे मैदान में जंग लड़ के शहीद होना बहादुरी का काम होता है। कुल मिलाकर के आपके चैनल के मार्फत माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के तमाम या विपक्ष के इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी नेताओं से, जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, कृपया अंग्रेजी में बयान न दें, हिंदी में दें, क्योंकि न माननीय प्रधानमंत्री को अंग्रेजी आती है और ना माननीय ग्रहण मंत्री को अंग्रेजी आती है, अमित शाह जी को। तो बेचारे ये मनोज झा जी ने बड़ा बढ़िया कहा कि जब पंडित नेहरू से पूरी भाजपा, पूरा एनडीए गठबंधन डिस्टर्ब और परेशान है, तो पंडित नेहरू पे FIR करा दें और कोर्ट कचहरी में खींच के ले जाए। अच्छा, इतने सवाल आप खड़े कर रहे हो मोदी जी पर, ये कह रहे थे कि आप मोदी जी लंदन चले गए, ये चले गए, उन्होंने आगे इतने लंबा भाषण दिया और कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए, कह रहे कांग्रेस की तो आदत है सवाल खड़े कर। देखिए, उनका काम है, आप देखे हैं गांव में औरतों का झगड़ा देखे हैं, जो तोर पति मर जाए तुम विधवा हो जाओ, मनो वही वाली है जो होती है ना, जो 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 एकदम इसी तरह से। देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुनिए, उन्होंने बोला कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, पब्लिक डोमेन में है, लौणम भोज्यम, वो भी बोला, तो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। भाई साहब सुनिए, संस्कृत के भी विद्वान बन जाएंगे, बिहार में जाएंगे अंग्रेजी में भाषण देंगे और केरला में जाएंगे हिंदी बोलने लगते हैं साहब। ना इनको अंग्रेजी आती है ना इनको हिंदी आती है शुद्ध, और क्या से क्या बोल जाते हैं विदेश में अंग्रेजी में कि वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को सर पीटना पड़ जाता है। आप बताइए कि ये अपने आका को बचाने के लिए सरेंडर करवाए और आदेश माने डोनाल्ड ट्रंप का। 29 बार तो बोल ही चुका था, ये भाषण दे रहे थे, कल पार्लियामेंट में सफाई पेश कर रहे थे, 4-5 बार पानी पिए। डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो लेना ही भूल गए, लिए ही नहीं, ले ही नहीं। विदेशी नेता कहते रहे, किसी विदेशी नेता के दबाव में नहीं किया। आपको मैं बताऊं, किसी विदेशी नेता के दबाव में ही आपने सरेंडर किया है, घोषणा उसने किया और DGMO ने उस पर सिग्नेचर किया। आपका बीच में कहीं बयान नहीं आया। मणिपुर तो जाने की फुर्सत नहीं है। महिला शक्तिकरण की बात करेंगे, स्मृति ईरानी और कंगना रणावत से आगे इनको दिखाई नहीं देता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप स्मृति ईरानी कंगना रणावत को कहाँ लेके आए? उनका भाषण जो था, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि इतना घटिया स्तर का भाषण आजकल देश का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ। अटल जी हुए, वो उनके भाषण को सुन लीजिए, राजीव जी के, चंद्रशेखर जी के भाषण को सुन लीजिए, इंदिरा जी के भाषण को सुन लीजिए, नरसिम्हा राव जी के भाषण को सुन लीजिए, गुजराल साहब के भाषण को सुन लीजिए। लगता था कि कोई जो देश का शासनाध्यक्ष बोल रहा है। तो कल नरेंद्र मोदी ने वो सारी बातें बोल तो दी, बता दो, सबके जवाब दे दिए जो कहीं कोई नहीं जवाब दिया। वो सिर्फ तेरा पति मेरा पति, तेरा पति मेरा पति, यही करके निपटते रहे, भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे। पैर थर थर कांप रहे थे।
और प्रियंका जी का विकराल रूप देख करके पूरी भाजपा खेमे की सूसू निकल गई थी, भाग चले थोड़ा। सवाल तो वो लोग भी खड़े कर रहे हैं कि शशि थरूर जी का जो बोलने वाली के नामों में लिस्टी में नाम ही नहीं था। ये पार्टी तय करेगी कौन बोलेगा। कांग्रेस में शशि थरूर जी विद्वान हैं, नो डाउट। भाई शशि थरूर से आप ही बोलवा दीजिए, मोदी जी बोलवा दें, उनको तो आपने भेजा था अमेरिका, बुलवाइए। आप वो पार्टी तय करेगी किसको किसको वक्तव्य देना है। मोदी जी ने तो ये भी क्वेश्चन किया, आप इतने दिनों से क्वेश्चन कर रहे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेके, मोदी कह रहे थे ये तो गलती नेहरू की थी। अच्छा, हाँ। तो नेहरू से बड़ी आपको एलर्जी है। एक गांव का जो आवारा बच्चा होता है ना, अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति को बेच डालता है, अब बाद में घूम घूम के कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये जो नरेंद्र मोदी तुम बेच रहे हो देश की संपत्ति को, वो पंडित नेहरू की ही अग्रणी सोच का नतीजा है। तो मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि गलतियां जो आज हम भुगत रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेहरू जी की गलती। अच्छा, हाँ। तो आपके अटल जी थे 6 साल, तू कहने सुधार दिए। आप 11 साल से हो क्या ताका धैया इसे ताली बजाने के लिए हो? आपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे कैसे शब्द यूज कर सकते हो? ये प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री हैं। ये लोकतंत्र में 50 लाख की गर्लफ्रेंड, किसने कहा था? यही निर्लज कहा था। आप बताइए, कांग्रेस की विधवा, फिजिशियन बछड़ा, देश की जनता ने इसे पनौती साबित कर दिया, और ये पनौती है। इसके पैर जहां जहां पड़ेंगे उस इलाके का सत्यानाश हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी मतलब विदेश नीति इतनी अच्छी है कि किसी भी 193 देशों ने, केवल 3 देशों ने जो है भारत का विरोध किया और किसी देश ने विरोध नहीं किया भारत का। साथ भी तो नहीं दिए, तो आपके साथ हाँ में हाँ मिलाए। चाइना तो आपका बड़ा बड़े बेस्ट फ्रेंड है, पाकिस्तान तो मोहरा था, हवाई जहाज उसकी, उसके पायलट अफसर, रणनीति उसकी। ये तो CDS का बयान है, मेरा नहीं है। डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बयान है, मेरा नहीं है। उन्होंने शो किया कि भाई हमारी इतनी जहाजें गिर गई। तो आप मुझे बताइए कि उनके हाथ बांध दोगे और कहोगे जाकर के हमला करो। पाकिस्तान में घुसोगे तो वहाँ की सेना के हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी। आप बेलमार, आप मुझे बताइए कि सेना के शौर्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। भारतीय सेना, हिटलर ने कहा था कि फ्रांसीसी तोप हो, स्कीम मेरा हो और ब्लैक आर्मी हो, यानी इंडियन आर्मी हो, तो मैं पूरे विश्व को तबाह कर दूंगा। यही एक आर्मी है कि बिना खाए 3-4 दिन लड़ जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। अभी अगर पाकिस्तान कुछ ऐसी, अरे सरेंडर कर चुके हैं, इनकी औकात नहीं है, इनके पास जिगरा नहीं है, ये डरपोक आदमी है, कायर है। ये देश और देशवासियों को धोखा दे रहा है सिर्फ गौतम अडानी को बचाने के लिए। ये जितने हमले हुए हैं उसके बाद ये है वो पूरे देशवासियों को गुमराह करने के लिए। कैसा पूरा भाषण कैसा रहा? आपको लग रहा है उन्होंने जवाब नहीं दिया? आपको ऐसा लग रहा है? लेकिन जवाब दिए हैं मुझे तो ऐसा। बिल्कुल नहीं, सबसे घटिया स्तर का भाषण रहा है। उससे देश संतुष्ट नहीं है, देशवासी संतुष्ट नहीं है। सबसे बेहतरीन भाषण जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी का, गौरव गोगोई साहब का, मनोज झा का, और इनका क्या बोलते हैं अखिलेश यादव जी का। इन लोगों के भाषण बेहतरीन रहे। पप्पू यादव ने भी बहुत बेहतरीन ढंग से। आप लोग कह रहे थे कि ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं विदेश। अरे भाई, ट्रंप का नाम वो कह रहा कि मैंने सरेंडर का, तो नाम लेने क्यों तुम्हारी फटी पड़ी है? क्यों जो पैजामे गीले हो रहे हैं? नाम लो दाड़ के। नाम लेने से क्या हो जाता? अरे नाम लो कि डोनाल्ड ट्रंप हवा झूठ बोल रहा, बोले। अच्छा, नाम ले लेंगे तो कुछ बदल जाएगा उससे? इसकी औकात नहीं है, नहीं बोल नाम लेगा। राहुल गांधी ने भी ये प्रश्न खड़ा किया कि अगर मोदी जी के अंदर 30, इंदिरा गांधी का 50% भी है तो वो नाम ले लें। इंदिरा लेना के ये कहते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, दूसरे दिन पता चलेगी इनका कच्चा चिट्ठा पूरे विश्व की मीडिया में आ जाएगा। उसके पास इनके तमाम कुकर्मों की फाइल पड़ी हुई है।